महाशिवरात्रि की आप सभी भक्तजनों को खूब खूब शुभकामनाएं। महादेव माता गौरी आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, यही प्रार्थना करते हुए आज इस वीडियो में दीपक का उपाय जानेंगे और अन्य उपाय जो घर पर ही रहकर आप कर सकते हैं। आज रात्रि तक ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आज प्रदोष काल जो कि पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय है, वह समय रहने वाला है 6:18 से 8:39 तक। इस समय दीपदान, पूजा और पार्थिव शिवलिंग पूजा भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने में सहायक है। तो शिवरात्रि शाम की पूजा में आप इस समय को चुने। इस समय महादेव की भक्ति परम सुखों की अनुभूति कराती है। हालांकि मैंने 4 पहर पूजा का समय स्क्रीन पर दिया हुआ है और व्रत खोलने का भी समय मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं दीपक का उपाय। आप जानते होंगे पंच दीपक हमेशा ही कार्य की सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। गुरुजी कहते हैं जब हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आपसे व्रत उपवास नहीं हो पा रहा है, कोई नियम आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो आप कम से कम विशेष तिथियों में 5 दीपक जरूर से लगाएं। तो यह 5 दीपक कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं, घर के आसपास ही आपको लगाने हैं और इनका परम सुख कहा गया है। तो एक थाली ले लीजिए सुंदर स्वरूप में और उसमें 5 दीपक रख लीजिए। आटे के दीपक भी बना सकते हैं, मिट्टी के दीपक हैं तो उनका प्रयोग करें, बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। तो 5 दीपक साफ सुथरे होने चाहिए, उनमें बाती इत्यादि ना पड़ी हो, तेल इत्यादि है तो किसी भी चीज से आप उसे पोंछ सकते हैं। अगर आप सभी आटे के दीपक बना रहे हैं तो उसका नमक का प्रयोग ना करें, साफ स्वच्छ 5 दीपक ले लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इन दीपकों में आप सभी को एक एक चावल का दाना जरूर डालना है। चावल का दाना जब दीपक में गुरुजी कहते हैं समर्पित किया जाता है तो इससे आपके दुख कटते हैं और हमेशा ही सुख समृद्धि का वास होता है। तो कोशिश करें जो पहला वाला दीपक का उपाय है, 5 दीपकों में एक एक चावल का दाना डालें, घी डालें और इनमें जो है आप सुंदर बाती का प्रयोग करें। उसके बाद आपको घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की इन दीपकों से आरती कर लेनी है, भगवान का नाम मंत्र सुमिरन करें। उसके बाद जो पहला दीपक है, अगर आपके घर पर बेलपत्र का पेड़ लगा है या घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां पर सबसे पहले आप यह दीपक लगाकर आ जाइएगा। ठीक है, पहला दीपक आज आपको शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के पास लगाना है। बेलपत्र पेड़ नहीं है तो कैसे आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले दीपक की हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं दूसरे दीपक की। दूसरा दीपक आपको अपने घर की रसोई में लगाना है, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास है और साथ ही पितरों का वास है। आप फागुन महीने की सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ रात्रि है चतुर्दशी की, तो आज अपने घर की रसोई में पहला दीपक आप जरूर से लगाएं। उसके बाद आप सभी को विशेष दूसरा दीपक जैसे मैंने बताया बेलपत्र पेड़ के पास लगाना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में ही छोड़ देना है। चौथा दीपक जो है आपको अपने घर के दरवाजे पर लगाना है। आज की रात्रि और दिन चमत्कार है, भोले बाबा आएंगे, आपके दुख काटेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कार्य कीजिएगा। 5वां जो अंतिम दीपक है वह आपको अपने घर की तुलसा माता के समक्ष लगाना है। बेलपत्र पेड़ नहीं है तो बेलपत्र पेड़ का भाव करते हुए आप अपने छत में या अपनी बालकनी में या किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, बेलपत्र नहीं है तो पीपल पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, बड़ा आंवला, यह सभी पवित्र पेड़ कहे गए हैं। अगर यह पेड़ आसपास नहीं है तो आकाश की ओर मुख करते हुए जो आप बेलपत्र वृक्ष है उसका भाव करते हुए यह दीपक लगा दीजिएगा। इसके साथ ही आज के दिन महादेव के मंदिर के दरवाजे पर अर्थात महादेव के मंदिर की चौखट पर दीप लगाना बहुत विशेष कहा गया है। तो इन स्थानों में से कोई एक स्थान आप चुनिएगा, जैसे बेलपत्र पेड़, महादेव का मंदिर, घर का दरवाजा, घर की रसोई, घर का मंदिर और तुलसी माँ के समक्ष। इन स्थानों पर जो आज 5 दीपक लगा देता है वह आपके भाग्य चमका लेता है। उनके अंदर चावल जरूर डालिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यह बात हो गई आज के दिन जलाए जाने वाले पंच दीपकों के उपाय की। इसमें बेलपत्र पेड़ भी आ जाता है, महादेव का मंदिर भी आ जाता है, घर की रसोई भी आ जाती है, घर का दरवाजा भी आ जाता है, जो कि पर्याप्त है हमारे इष्ट पितर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। यह पहले दीपक की हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। यह दीपक कोई साधारण नहीं है, इसमें सौभाग्य है, दुख दरिद्रता के अंत का यह दीपक है। गुरुजी कहते हैं शिव शक्ति दीपक आज
के दिन जो लगा लेता है वह अपना दुर्भाग्य दूर कर लेता है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, तो आप सभी को विशेष तौर पर एक दीपक लेना है। दूसरा दीपक आटे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को इस दीपक में भी एक चावल का दाना डालना है। जब नारी के जीवन में भारी दुख आ रहा होता है तो इस दीपक का प्रयोग किया जाता है शिव और शक्ति के विवाह के दिन और उनको प्रसन्न करने के लिए। तो इस दीपक में आप सभी सबसे पहले एक चावल का दाना डाल दीजिएगा, ठीक है। एक चावल का दाना आपको डालना है। इस दीपक में आपको 2 बत्ती रखनी है। आप इस दीपक में चाहे तो दोनों लंबी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो एक लंबी बत्ती, एक गोल बत्ती, ठीक है। 2 बत्तियों का आपको प्रयोग करना है। शिव और शक्ति का इसमें मिलन कराना है, अर्थात दोनों बत्तियों को कहीं से भी आपको जोड़ देना है। जैसे जो दो आपने एक गोल एक लंबी बत्ती ली है तो उन्हें कहीं से भी आप थोड़ा सा मिला दीजिए, थोड़ा सा जोड़ दीजिए। एक चावल का दाना डालकर घी भरना है या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आज शिव शक्ति दीपक 3 स्थानों पर लगाया जा सकता है। एक तो बेलपत्र पेड़ के नीचे, एक आपके घर के मंदिर में, एक महादेव के मंदिर में। तो आपके घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं शिव शक्ति दीपक को, और आप बेलपत्र पेड़ के नीचे भी इस दीपक को लगा सकते हैं, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी इस दीपक को लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यह 2 दीपक के उपाय को बताया मैंने। दोनों दीपक के उपाय को भी आप कर सकते हैं, चाहे तो एक दीपक के उपाय को भी आप कर लेंगे तो यह पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से शिव शक्ति दीपक की मैंने आपको बात बताई। आपको यह दीपक का उपाय आज करके देखना है। कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसी भी पीड़ा, कैसा भी संकट आपको परेशान कर रहा है, उन दुख दरिद्रता पीड़ा संकट का निदान होगा, बरकत होगी, खुशियाँ परिवार में बनी रहेगी। तो कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु लिख दीजिए और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। हमेशा दीपक में हमारे देवी देवता वास करते हैं, सौभाग्य देते हैं, दुख दरिद्रता का अंत करते हैं। अगर आप इन दोनों दीपकों के उपाय को नहीं कर पाते किसी कारण से, तो साधारण सरल तरीके से आप कुछ भी नहीं, बस घी की बातियां लीजिए, चले जाए महादेव के मंदिर में, एक दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए शिव मंदिर की चौखट पर लगा दीजिए, दरवाजे पर। यह कार्य करते हुए आप महादेव का सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा, आप महादेव के मंदिर में महादेव के समक्ष लगा दीजिए। तीसरा, बेलपत्र पेड़ के नीचे। चौथा, अपने घर के दरवाजे। और 5 जो है अंतिम जो दीपक है वह अपने घर के मंदिर में लगा लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। कुल मिलाकर आपको दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी पूजा अपने आप ही मान्य हो जाती है। अब आज के दिन वेद शास्त्रों में शिव ज्योति लगाने का भी विधान है। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं या साधारण सरल तरीके से किसी भी स्वरूप में पूजा कर रहे हैं, तो अपने घर के मंदिर में आज कई भक्तजन एक जो है चावल का आसन देकर एक महादेव के नाम की जो है घी की या तिल के तेल की, क्योंकि 4 पहर की पूजा करते हैं कई भक्तजन, तो या तो मंदिर में महादेव के समक्ष या घर के मंदिर में शिव ज्योति अखंड रूप से लगाते हैं। पूरे दिन और रात्रि जलती हुई यह ज्योति होती है जो कि दुर्भाग्य दूर करती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है। तो अब हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो अब अखंड ज्योत, क्योंकि आज दिन और रात्रि की महत्वता है, आज की जो रात्रि है वह चमत्कारी है, तो आज की रात्रि में आप शिव ज्योति लगाते हैं तो अद्भुत सुखों से वृद्धि होती है, दुख दरिद्रता का अंत होता है, कष्ट कर्ज संकट सब पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो आज शिव ज्योति आप लगा सकते हैं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए। तो यह कार्य आप करें। इसके बाद बात कर लेते हैं अन्य उपाय की जो आज रात को आप कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, तो आपके घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजित है ना, वहाँ पर आपको यह उपाय करना है। कौन से स्थान पर? शिव मंदिर जो है आपके जो घर पर शिवलिंग विराजित है उसमें आप पार्थिव शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में कर सकते हैं, नहीं तो घर पर ही आज रात्रि को या आज को दिन में जब भी आपको समय मिले, क्योंकि आज की रात्रि और दिन चमत्कारी है, आप जानते होंगे। आपको लेनी है 7 गेहूं की बाली। 7 गेहूं की बाली नहीं है तो आप सिर्फ 7 गेहूं के दाने भी ले सकते हैं, तो चिंता टेंशन ना करें। 7 गेहूं की बालियां लीजिए, अपने घर में घुमाइए,
घर के वास्तु दोष, कलह कलेश की स्थिति को समाप्त करने का यह चमत्कारी दिन है और इससे तत्काल प्रभाव देखने को मिलते हैं। 7 गेहूं के दाने लीजिए या 7 गेहूं की बाली लीजिए, घर में घुमाइए। गेहूं की बाली देखिए सिटी में हम सभी रहने लगे हैं, शहरों में तो नहीं उपलब्ध हो पाती है, परंतु गेहूं तो हर घर में होते ही हैं। 7 गेहूं के दाने लीजिए, पूरे घर में उसे घुमाइए, घर के सभी सदस्यों का नाम गोत्र बोलकर लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में, और घर के सभी सदस्यों का स्मरण करते हुए उनका नाम गोत्र बोले और कहें कि महादेव आज की श्रेष्ठ तिथि में मेरे घर के वास्तु दोष, पितृदोष और सभी तरह की कलह कलेश की स्थिति खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर कर आ जाए। ऐसा आपको लगता है कि मेरे घर में हर स्वरूप में परेशानी बनी हुई है, तो अशुद्ध स्थानों पर न जाए, लैंडवास में न जाए और सभी जगह जाकर आप इसे समर्पित कर कर आ जाए। तो यह पहला उपाय करने का आज श्रेष्ठ दिन है जब आपको यह कार्य करना है। इसका अद्भुत सुख कहा गया है, तो यह कार्य आप करें। अब इसके बाद आपको नौकरी की प्राप्ति है या आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, आपको जो चीज़ चाहिए, जैसे आप किसी प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो गुरुजी कहते हैं जिस चीज़ की आपको प्राप्ति की इच्छा है वही कार्य आपको लेकर चलना है। आपको मात्र 1 काली मिर्च लेनी है और 7 काले तिल के दाने लेने हैं, ठीक है। यह कार्य शिवरात्रि के दिन खास किया जाता है। 1 काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने, अपना नाम गोत्र बोलकर और जो चाहिए आपको, जैसे जो भी चाहिए आपको उनका भाव करते हुए आज 1 काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने आपको शिवलिंग पर समर्पित कर कर आ जाना है। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। 2, 3, 4 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। दीपदान के साथ साथ इन उपायों को कर कर आप लाभ प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। साथ के साथ आज शिव मंदिर की साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा करें, शिवलिंग की साफ सफाई कर कर भी आप बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को आज शिवलिंग के लिए बेलपत्र की माला का प्रबंध जरूर से करना है। साथ ही आज आपको शिवलिंग पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाना है। उसके बाद बेलपत्र आपको चढ़ाना है। 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाएं, एक गणेश जी के स्थान पर, एक माता गौरी, एक शिव शंकर के ऊपर, एक माता रानी के हस्तकमल और कार्तिकेय जी भगवान, माँ अशोक सुंदरी, 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाकर रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाकर भगवान का नाम सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए शिवलिंग में से एक बेलपत्र को उठाकर अपने साथ घर लेकर आ जाए। घर लाकर इसे तिजोरी में रख लीजिए या अपने दिव्य पुस्तक में या जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि की चमत्कारी रात्रि है, आज का दिन चमत्कारी है। खाली जल का लोटा न लाएं, रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने साथ थोड़ा सा प्राप्त कर कर लेकर आए। घर में इसका छिड़काव करके शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा आप आचमन करें, थोड़ा ग्रहण करें, कहने का अर्थ है अपने ऊपर भी आप थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जरूर से छिड़के। यह रुद्राक्ष और भस्म धारण करने के समान माना गया है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग का पूजन करना है। रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, घर के शिवलिंग में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। अन्य दिनों से ज़्यादा आज के दिन फल मिलता है, आप जानते होंगे। तो इस जल को आपको प्राप्त कर लेना है, आपको ग्रहण करना है, घर में छिड़काव करना है, सभी सदस्यों को भी इसको पिलाना जरूर है। अन्य दिनों से ज़्यादा आज का प्रभाव है। बेलपत्र उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें एक, और अपने साथ थोड़ा सा इसे ग्रहण भी करने का प्रयत्न करें। इससे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा सभी मिट जाएगी और शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से अपने आप ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, इसके भी अद्भुत लाभ देखे गए हैं। तो कोई ना कोई 1-2 उपाय करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, पार्थिव शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। आज शाम को गुरुजी पूजन कराएंगे तो उसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। उसका वीडियो विधि पहले ही आ चुका है, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आज का दिन कोई साधारण नहीं है। गुरुजी कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति रोग से प्रभावित है, कैसे बहुत अधिक रोग हो रहे हैं, तो 7 बेर, कितने बेर, 7 की संख्या में बेर लीजिए। 7 की संख्या में बेर ले जाकर आप चले जाएं उतारा करने, उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लीजिए। 7 बार उतारा करें, 7 बेर ले लीजिए या 21 बार उतारा कर सकते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में आपको उतारा कर कर शिवलिंग के ऊपर या तो महादेव के मंदिर में या घर पर जो है समर्पित कर देना है। उल्टी दिशा में आपको एंटी क्लॉक उतारा करना है और शिवलिंग पर ही इसे समर्पित कर देना है। जो भी भक्तजन आज 7 बेर का उतारा शिवलिंग पर कर देता है उसकी
दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है, संकट कट जाते हैं और पीड़ा और दुख दरिद्रता अपने आप ही मिट जाती है। तो इस कार्य को करें, दीपदान करें, सुंदर महादेव की भक्ति करें, भगवान का ध्यान करें, पूजन करें और दुख दरिद्रता के अंत और प्रार्थना के लिए महादेव की पूजा करें और नमः शिवाय ओम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। खूब सुंदर स्वरूप में कोई ना कोई कार्य करें। एक मुट्ठी गेहूं वंश वृद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। ऐसा करने से भी सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हर स्वरूप में पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत होता है। आज का दिन और रात्रि चमत्कारी है और यह दुर्भाग्य दूर करने वाले दिन के रूप में जाना जाता है। हर हर शंभु नमामि शंभु।